साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको कक्षा 7 रुचिरा पुस्तक से पाठ 8 त्रिवर्ण ध्वज इस पाठ को पढ़ाने जा रहा हूं। आप सभी अपने हाथ में एक पेंसिल और ले लीजिए, जिससे आपको जो भी शब्द कठिन लग रहे हैं उन वर्ड्स को आप वहाँ पर हिंदी में लिख लीजिए, जिससे आपको बाद में समझना है पाठ तो आप समझ सकें। वैसे वीडियो देख करके भी आप दोबारा समझ सकते हैं। तो पेंसिल से उसी शब्द के ऊपर उस वर्ड का मीनिंग भी आप लिख लीजिए। तो आज का पाठ है त्रिवर्ण ध्वज। त्रि माने 3, वर्ण माने रंग, ध्वज माने झंडा। तिरंगा झंडा, 3 रंगों का झंडा, तिरंगा झंडा। तो हम पाठ शुरू करते हैं। बेटा, आप सभी अपनी पुस्तक को अपने सामने रखिए। केचन बालिका काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परम संलपन्ति। केचन माने कुछ, बालिका माने बालक, काश्चन माने कुछ, बालिकाश्च माने लड़कियां। केचन पुल्लिंग के लिए है और काश्चन स्त्रीलिंग के लिए है। तो कुछ लड़के और कुछ लड़कियां स्वतंत्रता दिवसस्य, स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोहे, ध्वजारोहण समारोह में सोत्साहं गच्छन्तः, उत्साहपूर्वक जाते हुए, परस्परम आपस में, संलपन्ति माने बातचीत कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ लड़के और कुछ लड़कियां स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, बहुत उत्साहपूर्वक जा रहे हैं और वे सब रास्ते में जाते हुए आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे आप नाम देख रहे हो, देवेश, डेविड, शुचि, सलीम, रुचि आदि ये सब नाम हैं। तो ये सब जो हैं बच्चे हैं जो रास्ते में स्कूल जा रहे हैं। तो स्कूल जाते जाते रास्ते में वो बातचीत कर रहे हैं। वो क्या बातचीत कर रहे हैं ये आगे देखेंगे। तो सबसे पहले है देवेश। देवेश कहता है, अद्य स्वतंत्रता दिवस, आज स्वतंत्रता दिवस है, आज स्वतंत्रता का दिन है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्य, अस्माकं माने हमारे, विद्यालयस्य माने विद्यालय के, प्राचार्य माने प्रधानाचार्य, ध्वजारोहणम करिष्यति, ध्वजारोहण करेंगे। हमारे विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं, वो ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च, और छात्र छात्राएं, सांस्कृतिक कार्यक्रमान, सांस्कृतिक माने कल्चरल, कार्यक्रमान माने एक्टिविटीज़, प्रोग्राम्स। तो जो छात्र छात्राएं हैं वो सभी क्या करेंगे? कल्चरल प्रोग्राम्स को प्रस्तोष्यन्ति माने प्रस्तुत करेंगे। जो छात्र छात्राएं हैं वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अन्ते च माने लास्ट में, मोदकानि, मोदकानि का मतलब आपने पहले भी पढ़ा है, मोदकानि माने लड्डू, मिलिष्यन्ति माने मिलेंगे, और सभी को क्या होंगे? लड्डू भी मिलेंगे। तो डेविड ने कहा, शुचे जानासि त्वम, उसने कहा शुचि, नाम शुचि को कहा उसने कि हे शुचि, जानासि त्वम, क्या तुम जानती हो? अस्माकं ध्वजः कीदृश, हमारा झंडा कैसा है? कीदृश माने कैसा, ध्वज माने झंडा, कि हमारा झंडा कैसा है? तो शुचि ने कहा, अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्ण इति, उसने कहा हमारे देश का जो ध्वज है, हमारे देश का जो झंडा है ना, वो त्रिवर्ण है, तिरंगा है। हमारे देश का झंडा तिरंगा है। त्रिवर्ण माने तिरंगा। तो सलीम ने कहा, रुचे अयम त्रिवर्ण कथम, तो रुचि ये तिरंगा क्यों है? मतलब 3 रंगों का ये क्यों है? इसे तिरंगा क्यों कहते हैं? तो रुचि ने कहा, अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, अस्मिन् ध्वजे, इस ध्वज में, इस झंडे में, त्रयः वर्णाः सन्ति, 3 वर्ण हैं, 3 रंग हैं। इस झंडे में 3 रंग हैं। अतः त्रिवर्ण, इसीलिए इसका नाम तिरंगा है। इस झंडे में, हमारे इस ध्वज में, इस फ्लैग में 3 रंग होते हैं, इसीलिए इसका नाम तिरंगा है। तो रुचि आगे कहती है, किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इन रंगों के
नामानि जानासि, नामों को जानते हो। रुचि ने सलीम से कहा कि क्या तुम एतेषाम माने इन वर्णानाम माने रंगों के, नामानि माने नामों को, जानासि माने जानते हो। सलीम ने कहा हाँ, अरे हाँ जानता हूँ। केसर वर्ण, श्वेत, हरित च एते त्रयवर्णा। उसने कहा कि एक तो केसर वर्ण माने केसरिया रंग है, श्वेता माने सफ़ेद रंग है, हरिता माने हरा रंग है, एते त्रयवर्णा, ये 3 रंग होते हैं। केसरिया रंग होता है, सफ़ेद रंग होता है और हरा रंग होता है, ये 3 रंग होते हैं इसमें। तो देवेश भी साथ में ही जा रहा है। तो देवेश कहता है अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किं सूचयन्ति। अस्माकं ध्वजे, हमारे इस ध्वज में, हमारे इस झंडे में, त्रयः वर्णाः, त्रयः माने 3, वर्णा माने रंग, किम सूचयन्ति, क्या सूचित कर रहे हैं, क्या शो कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं ये 3 रंग। तो सलीम ने कहा सुनो सुनो, केसर वर्णः शौर्यस्य, जो केसरिया रंग है वो क्या दिखाता है, शौर्यस्य माने शूरवीरता को दिखाता है। और श्वेतः सत्यस्य, और जो सफ़ेद रंग है वो सत्यता को दिखाता है। हरितश्च समृद्धे सूचकाः सन्ति, और जो हरित माने हरा रंग है वो क्या है, समृद्धे सूचकाः, वो समृद्धि को दिखा रहा है। समृद्धि माने संपन्नता, संपन्नता को सूचित कर रहा है। ये बात किसने बताई है, ये बात सलीम ने बताई है। सलीम ने कहा कि सुनिए, केसरिया रंग जो है वो शूरवीरता को दिखा रहा है, सफ़ेद रंग सच्चाई को दिखा रहा है और हरा रंग संपन्नता का सूचक है। तो सूची ने कहा किम एतेषाम वर्णानाम अन्यदपि महत्वम, किम माने क्या, एतेषाम वर्णानाम, एतेषाम माने इन, वर्णानाम माने रंगों का, अन्यदपि माने और, महत्वम माने इम्पोर्टेंस, क्या इन तीनों रंगों की कुछ और भी विशेषताएं हैं क्या। डेविड ने कहा आम कथम न, आम माने हाँ, क्यों नहीं, कि और भी विशेषताएं हैं इसकी। ध्वजस्य ऊपरी स्थितः केसरवर्ण, ध्वज माने झंडा, झंडे के ऊपर स्थित माने स्थित, केसर वर्ण माने केसरिया रंग, कि झंडे के ऊपर स्थित जो केसरिया रंग है वो त्यागस्य, त्याग का, उत्साहस्य, उत्साह का, सूचक माने सूचक हैं। अर्थात ध्वज के सबसे ऊपर वाला जो रंग है, जो केसरिया रंग है, वो त्याग और उत्साह को सूचित कर रहा है कि भारतीय लोग जो हैं, देशवासी जो हैं, भारत के लोग, वे उत्साही हैं और त्याग रखते हैं। मध्य स्थितः श्वेतवर्ण, और मध्य माने बीच में जो स्थित श्वेतवर्ण माने सफ़ेद रंग है वो सात्विकताया शुचिताया च द्योतक, सफ़ेद रंग क्या दिखा रहा है, सात्विकता को, और शुचिता माने पवित्रता को, शुचिता कहते हैं पवित्रता या स्वच्छता भी कह सकते हो। तो सफ़ेद रंग जो है वो सात्विकता को दिखाता है और शुचिता को दिखाता है। बेटा जो 3 स्तर होते हैं व्यक्ति के जीवन के, जिसमें एक सात्विकता होती है, एक सात्विक होता है व्यक्ति, एक राजसिक होता है, एक तामसिक होता है। तो जो तामसिक व्यक्ति होता है बेटा, वो सबसे लो कैटेगरी का होता है, उसका खाने का, बिहेवियर का कुछ नहीं पता होता, अर्थात कोई अच्छा ना बिहेव होता है उसके पास, ना कोई अच्छा खान पान होता है, ना रहन सहन होता है, मतलब किसी प्रकार का उसका स्टैंडर्ड नहीं होता। तो उस व्यक्ति को बोलते हैं तामसिक, जो सबसे लो कैटेगरी का होता है। एक मिडिल कैटेगरी का होता है, उसे बोलते हैं राजसिक। राजसिक जो होते हैं वो राजा लोग होते थे, अर्थात वे क्या थे, उनके अंदर हर प्रकार की अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों होती थी। राजसिक जो लोग होते थे, एक सबसे जो नंबर 1 की कैटेगरी होती है, जो सबसे अच्छी कैटेगरी होती है, जो सबसे उत्कृष्ट लोग माने जाते हैं, जब सबसे श्रेष्ठ लोग माने जाते हैं, वो होते हैं सात्विक लोग। सात्विक लोग कौन होते थे, महात्मा, साधु, संत, कि जिनके अंदर हमेशा सद्गुण ही रहते थे, जो हमेशा सद्गुणी ही बने रहते थे, उनके पास में उनके अंदर कोई दुर्गुण नहीं दिखाई देता था। तो जो सबसे उत्कृष्ट जो स्तर है व्यक्ति के जीवन का, वो होता है सात्विक। तो सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि जो सफ़ेद रंग है वह व्यक्ति के सर्वश्रेष्ठ स्तर को सूचित कर रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं वो सात्विक हैं और पवित्र हैं। अधः स्थित, और सबसे नीचे स्थित जो हरित वर्ण, जो हरा रंग है,
वो क्या शो कर रहा है बेटा? वसुंधराया, पृथ्वी की, सुषमाया माने सुंदरता को या हरियाली को, उर्वरतायाश्च द्योतक, उर्वरता कहते हैं उपजाऊ, और द्योतक माने सूचित, सूचक है, सूचित करता है कि सबसे नीचे स्थित जो हरा रंग है वो हमारी जो ये धरती है, इस धरती की हरियाली, सुंदरता और उपजाऊ होने को शो कर रहा है कि हमारे यहाँ की जो धरती है वो हरियाली है, हरी भरी है, सुंदर है और उपजाऊ है। अर्थात उपजाऊ तो वर्ड आप समझते होंगे, एक वर्ड होता है बंजर, एक होता है उपजाऊ। अर्थात जिस जमीन पर कुछ नहीं होता उसे कहते हैं बंजर, और जिस जमीन पर अच्छी फसल होती है उसे बोलते हैं उपजाऊ। तो फिर उसके बाद तेजिंदर कहता है, इन सब बातों को सुन करके तेजिंदर ने कहा, शुचे ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। उसने कहा, शुचि ध्वजस्य मध्ये, ध्वज के बीच में, मध्य कहते हैं बीच में, एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। उसने कहा कि एक नीले रंग का एक पहिया सा बना दिखाई देता है, राउंड करके एक चक्र, चक्र बोल दीजिए या इसको पहिया बोल दीजिए, व्हील टाइप, जो नीले रंग का एक व्हील होता है, तो ये भी तो होता है उसके अंदर। तो शुचि ने कहा, आम आम, मतलब हाँ हाँ होता है। इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसे हम अशोक चक्र कहते हैं। इसका नाम क्या है? अशोक चक्र है। एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम, कि यह जो चक्र है, यह चक्र प्रगते, प्रगति माने प्रगति का, प्रगति माने प्रोग्रेस का, और न्यायस्य माने जस्टिस, न्याय को दिखाते हैं। अशोक चक्र के अंदर जो चक्र है, वह चक्र, ये जो अशोक चक्र है, ये प्रगति को और न्याय को दिखा रहे हैं, प्रोग्रेस को और जस्टिस को दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो देश है ये प्रगतिशील है, निरंतर प्रगति कर रहा है, और क्या है, यहाँ पर जस्टिस होता है, न्याय होता है सभी के साथ। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, सारनाथे ये जगह का नाम है बेटा, एक स्थान का नाम है। सारनाथ में अशोक स्तंभ है। ये जो अशोक स्तंभ है ये कहाँ पर है? सारनाथ में है। तस्मात् एव एतद् गृहीतम, वहीं से ये अशोक चक्र लिया गया है। जो बेटा आपको पीपीटी भेजी गई है, उस पीपीटी में आप देखना एक सारनाथ का स्तंभ भी, उसकी फ़ोटो भेजी है, उसमें आपको देखना बीच में ये अशोक चक्र बना हुआ है। तो ये सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है उसके अंदर जो ये राउंड बना हुआ है, ये चक्र बना हुआ है, ये चक्र वहीं से लिया गया है। प्रणव कहता है, अस्मिन चक्रे, इस पहिए में 24 अराह संति। 24 माने बेटा 24, अरा माने तीलियाँ। आपने भी देखी होंगी, इस चक्र, ये जो चक्र होता है, इस चक्र के अंदर 24 तीलियाँ होती हैं। तो मेरी ने कहा, भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणम जातम। तो मेरी जो है, मेरी ने कहा कि भारत की संविधान सभा में, जब भारत का संविधान बना, उसके लिए जो एक संविधान सभा हुई, मतलब मीटिंग हुई, उस मीटिंग में 22 जुलाई 1947 को, सन 1947 में, डेट क्या थी? 22 जुलाई। 22 जुलाई 1947 में समग्रतया, समग्रतया माने सभी लोगों ने मिलकर के, सभी लोगों की एक सहमति से, अस्य माने इसका, ध्वजस्य माने ध्वज का, स्वीकरणम जातम, ये ध्वज स्वीकार किया गया। अतः जितने भी लोग संविधान सभा में थे, मीटिंग में थे, सभी लोगों ने ये स्वीकार किया, इसको माना, इसको जो है चक्र को सभी ने स्वीकार किया कि ये चक्र हमारे इस ध्वज के बीच में होना चाहिए। क्योंकि संविधान सभा में यदि केवल एक व्यक्ति बोल रहा है तो वो सर्वमान्य नहीं है, सर्वसम्मति से नहीं है, पर जब सभी लोगों ने सर्वसम्मति से एक बात को माना, तो यह है जो अशोक चक्र है, यह अशोक चक्र हमारे ध्वज के बीच में स्वीकार कर लिया गया। तेजिंदर ने कहा, अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक। कह रहे हैं कि अस्माकं माने हमारा, त्रिवर्ण माने तिरंगा, ध्वज माने झंडा, स्वाधीनताया स्वाधीनता का, राष्ट्र गौरवस्य और राष्ट्र गौरव का, प्रतीक माने प्रतीक है, कि हमारे अंदर स्वाभिमान है अपने देश के प्रति। हम स्वाधीन तो हैं ही, हमारे अंदर अपने देश के प्रति स्वाभिमान भरा हुआ है। तो ये बात ये शो कर रहा है, तिरंगा झंडा हमारे देश के प्रति स्वाभिमान को दिखा रहा है, और हम अब स्वतंत्र हैं इस बात को दिखा रहा है। अतएव इसीलिए स्वतंत्रता दिवसे, स्वतंत्रता के दिन, गणतंत्र दिवसे च और गणतंत्र दिवस के दिन, अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम, इस ध्वज को फहराना,
समारोहपूर्वकम भवति, समारोहपूर्वक होता है। इसीलिए इस बात को दिखाने के लिए कि हम स्वतंत्र हैं और अपने देश के प्रति हम स्वाभिमानी हैं, तो इसीलिए क्या होता है, स्वतंत्रता के दिन में और गणतंत्र दिवस को 26 जनवरी को हम सभी मिल करके इस तिरंगे झंडे को समारोहपूर्वक फहराते हैं। जयतु त्रिवर्ण ध्वज, तिरंगे झंडे की जय हो, जयतु भारतम, और भारतवर्ष की जय हो। तो बेटा ये चैप्टर आपने सुना, इसको आप बाद में भी बार बार, जो आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसको बार बार सुन करके समझ सकते हो। धन्यवाद। ये आपका चैप्टर था। अब मैं कल आपको इसका अभ्यास समझाऊंगा।